नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह यदि खरीदते हैं तो उसकी प्रारंभिक जांच पड़ताल कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि भाई इसमें हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, कोई गलत प्रॉपर्टी ना खरीद ली जाए। आजकल हर जगह प्रॉपर्टी बिक रही है और हर जगह ब्रोकर हैं दिखाने वाले। कहीं भी चले जाएंगे, एक चाय पे भी बात करेंगे तो वो भी प्रॉपर्टी दिखाएगा, आपको बताएगा कि भाई चलिए यहाँ पे ये रेट में मिल रहा है, वहाँ पे ये रेट मिल रहा है। एक मोटरसाइकिल ले लेगा और पीछे पीछे अपना लेके घुमाता रहेगा। ठीक है, भले उसमें प्लॉट 2 बार बिक गया हो, 4 बार एग्रीमेंट हो गया हो, 1 बार रजिस्ट्री हो गई हो। आजकल ज़्यादातर प्लॉट, बहुत कम ऐसी ज़मीन है जो कि 1 बार बिक रही है और उसमें किसी तरह का एग्रीमेंट किंतु परंतु नहीं है। ज़्यादातर प्लॉट में, एग्रीकल्चर लैंड में यही हो रहा है कि बेच रहे हैं तो किसी को एग्रीमेंट कर दिया, कुछ पैसा लेके एग्रीमेंट कर दिया, 6 महीना के लिए एग्रीमेंट कर दिया, चाहे 1 साल के एग्रीमेंट कर दिया, तो पूरा टर्म कंडीशन पूरा नहीं हुआ। जिस कंडीशन पर उनको एग्रीमेंट किया था वो कंडीशन पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अब चाहेंगे क्या कि भाई नहीं पूरा हुआ, तुम्हारा एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। वास्तव में एग्रीमेंट कैंसिल इस तरीके से नहीं होता कि भाई टाइम पूरा हो गया तो एग्रीमेंट कैंसिल, वो कोर्ट से होता है। ठीक है, वो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कोर्ट के माध्यम से ही होता है। तो आदमी क्या करता है कि एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, भाई टाइम पूरा हो गया, उनका पीरियड खत्म हो गया, चलो दूसरों को बेच देते हैं, और दूसरे को बेच दी जाती है। वही ज़मीन विवाद का कारण बनती है। ठीक है, तो ज़मीन का कैसे पता करेंगे कि उस पर एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, दोबारा बिक गया है नहीं बिका है, कब्जा किसका है, बेच रहा है उसका कब्जा ही नहीं है। ठीक है, उसका कब्जा कहीं और है, बेच दिया कहीं और। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी यदि आप खरीदते हैं तो खरीदने के बाद आप कोर्ट कचहरी के ही चक्कर लगाएंगे। तो किसी भी प्लॉट, लैंड वगैरह को यदि खरीदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले प्लॉट पे जाइए। ठीक है, पता करिए कितने लोगों के नाम पे है, कितने लिखने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद ओनरशिप जो है, जो बेच रहा है, ठीक है, उसके नाम पे कितनी ज़मीन है, कितना वो बेच चुका है, कितना बाकी है। जो ज़मीन है वास्तव में उसके जो बेच रहा है उसके कब्जे में है या नहीं है। ठीक है, यदि कब्जा में है, ठीक है, किसी को लोन बंधक वगैरह तो नहीं रखा है, और कोई ऐसा तो नहीं प्रॉपर्टी पे पुराना विवाद हो। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखना है। रोड, रास्ता, ठीक है, बिजली का तार गया हो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब चेक करना पड़ता है। तो ये आप ज़रूर पता करिए, इसलिए फ्रॉड से आप बचेंगे, थोड़ा सतर्क रहेंगे। ठीक है, ज़्यादातर आदमी क्या करता है, बेचने वाला यदि चालू टाइप का है तो वो सोचता है यदि 4 भाई हैं, 5 भाई हैं वगैरह, अपना हिस्सा बेच रहा है, किसी कोने में अपना हिस्सा बेच दे रहा है। तो यदि भाई की संख्या 4 है, 5 है, 6 है, चाहे जितने भी उसमें मेंबर हैं, तो यदि बेच रहा है तो उसमें यदि उसका फाट नहीं हुआ है तो आपको उसकी ज़मीन के अलावा और लोगों से बात ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, कि भाई ये जो बेच रहे हैं सही है, सबको मंजूर है कि नहीं मंजूर है। यदि किसी भी व्यक्ति को उसमें मंजूर नहीं है तो उस ज़मीन में आप विवाद का कारण बन जाएंगे और ज़मीन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो आप ज़रूर पता करिए। यदि बेचने वाला, यदि 2, 3, 4, 5 हिस्सेदार हैं, कभी कभी ये बेचने वाला सोचता है, विवाद वगैरह होता है, आपसी तनाव होता है, सोचता है कि मेरा हिस्सा है भाई, मैं बेच दूंगा। तो भाई आपका हिस्सा है तो आप कहाँ बेचोगे? जब तक सबकी सहमति नहीं होगी कि भाई आपका ए है, तो आप कोई भी ज़मीन कहाँ से बेचोगे? हाँ, आप रजिस्ट्री यदि करवा लेते हैं तो आप उस ज़मीन में एक हिस्सेदार होंगे, लेकिन हिस्सेदार कहाँ होंगे, ठीक है, ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है, आप किसी भी ज़मीन में लेने से पहले थोड़ा सा सतर्कता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप सतर्क रहेंगे तो फ्रॉड वगैरह से बच जाएंगे। जय श्री राम।